जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, डेली मैं आपके लिए क्लास लेके आता रहूँगा और इसको 9th वाले, 10th वाले, 11th, 12th और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इसको देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो सेल है। तो देखिए, सेल के बारे में बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ शायद ही कहीं आपने देखा होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा सब कुछ। बस लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को बस। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग सेल पड़ी होगी, आपको दिख रहा होगा सेल। सेल और एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर को या जितने भी चैप्टर आ गए, हर एक करके एक एक बात करके चैप्टर आते रहेंगे और उन चैप्टर में से सारे चैप्टरों को मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में अपना मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप फिलहाल इसको देखिए या समझिए, मेरी उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। तो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 में की थी। लेकिन इस सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मरी हुई सेल थी, डेड सेल की खोज की थी। कॉर्क की लकड़ी की एक छाल से लेके आए थे उन्होंने और अपने द्वारा विकसित। माफ करिएगा सर, सॉरी। फिर से चलिए शुरू करते हैं। तो हम कोशिका पढ़ा रहे थे। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, 1665 में। और इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। इन्होंने अपने द्वारा विकसित माइक्रोस्कोप से कार की जो लकड़ी की छाल होती है उसको लेकर इन्होंने माइक्रोस्कोप पे जूम किया। तो इन्होंने देखा, एक मिनट गिरा जरा। हाँ, तो इन्होंने देखा कि कॉर्क की एक छाल से देखा, जूम करके देखा, तो इन्हें हनी कॉम्ब की जैसी आकृति दिखी। हनी कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी की छत्ते। तो मधुमक्खी की छत्ते की जैसी आकृति दिखी। स्ट्रक्चर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। और जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख दी जाती है तो दीवार की जैसा आकृति, वो इनको दिखी जूम करने पर सबसे। तो इसीलिए इन्होंने उसका नाम सेला रखा। सेला, सेला का बेसिक मतलब होता है कमरा। जैसे कोई कमरा होता है, उसको हम लोग उसको ग्रीक भाषा में सेला बोलते हैं। तो इन्होंने उसका नाम सेला रखा था। सेला का मतलब ही होता है कमरा, कमरे की जैसी आकृति। तो इन्होंने जब हनीकॉम्ब को देखा तो इनको कमरे की जैसी आकृति दिखी और इन्होंने उसका नाम सेला रख दिया। अब आधुनिक में हम लोग इसको सेला ना पढ़ के सेल पढ़ते हैं, सेल। तो ये इतनी सी बात सेल की थी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। और चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ तक था कि सेल की खोज, मरी कोशिका यानी डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जस्ट इसी के 9 ईयर्स एगो, 9 साल बाद, ठीक 9 साल बाद 1674 यानी 1674 में एंटोनियो वान लीवेनहॉक, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट थे, इन्हीं के लैब में नीचे से काम करते थे, तो इन्होंने अपनी नई माइक्रोस्कोप डेवलप की और इन्होंने देखा उस माइक्रोस्कोप से। तो ये जो जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी लिविंग सेल की खोज की थी। ये पाउंड से जो ग्रीन कलर की उस पर काई जम जाती है, तो वो तालाब से निकाल के लेके आए थे इन्होंने। उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा था, तो इनको भी आकृति वैसी ही दिखी थी, सेम जैसे कि रॉबर्ट हुक को दिखी थी। तो एंटोनियो वान लीवेनहॉक की बात अगर कही जाए तो 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये पाउंड यानी तालाब से उसको काई को लेके आए थे, जो ऊपर पानी के ऊपर ग्रीन कलर की, आप लोगों ने गाँव वगैरह में देखा होगा पाउंड
तो उस पे जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है, तो उससे इन्होंने लेकर आए थे। तो तालाब में हरे कलर की काई जम जाती है, उसी को इन्होंने जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा था, तो इन्होंने ही उसकी खोज की थी। तो अगर बात करते हैं कि अगर मरी हुई डेड सेल की उन्होंने कॉर्क यानी पेड़ की छाल से निकाली थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन जीवित कोशिका की बात कही जाए तो एंटोनियो वन लिविंगस्टोन ने की थी 1624, यानी इसके 9 साल बाद जस्ट। आप सोचिए कि मरी हुई कोशिका की खोज करने के बाद जीवित कोशिका की खोज करने में 9 इयर्स लग गए। तो कितनी डेवलप नहीं रही होगी उस समय की सिचुएशन, लेकिन जितनी अब है। तो इन्होंने देखा है, इसकी खोज की जीवित कोशिका की अगर बात कही जाएगी तो एंटोनियो वान लीवेनहॉक आप कहेंगे, मरी हुई कोशिका की कही जाएगी तो रॉबर्ट हुक कहेंगे। तो आपको उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। हाँ, आगे देखते हैं कि सेल की जो थ्योरी होती है, सेल की थ्योरी को सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था 38 या 39 में, 1838 और 39 में। लगभग 150 से 200 के बीच का समय है। आप सोचिएगा कि जब कोशिका की खोज हुई थी, जीवित कोशिका की खोज हुई थी, तब से लगभग 150 से 200 साल बाद स्लाइडर और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की भौतिक व कार्यात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है। यानी कि सेल जो होती है वो हमारे मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई और यूनिट में अंतर होता है, इकाई और पार्ट में अंतर होता है, भाग में। इकाई से छोटा चीज कोई और हो नहीं सकती। पार्ट का मतलब जैसे मेरा हाथ हो गया, ये इकाई का मतलब होता है कि छोटी, सबसे छोटी चीज, जिनसे छोटी छोटी चीज उससे मिलकर बना होता है। जैसे आप दीवार कमरा देख लीजिए, कमरा किससे बनता है? छोटी छोटी लगभग ईंटों से मिलकर सारा कमरा पूरा बना है। तो ये जो कमरा, जैसे मान लो हम जिस कमरे में, या आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा कि एक एक छोटी छोटी ईंटें रखी गई हैं, तब जाके एक दीवार बनी है और दीवारों से कमरा बना है। तो वैसे ही ये चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए, एक बात समझिएगा, सिंपल सी बात होती है, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईंट होती है, और ईंट से मिलकर क्या बनता है? ईंट से मिलकर बनती है दीवार, और दीवार से मिलकर बनता है कमरा, और कमरे से मिलकर क्या बनता है? घर बन जाता है। कमरे से मिलकर घर बन जाता है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा जरा सा। हाँ, यहाँ पे दिख दूंगा। जैसे मान लीजिए ईंट होती है, ईंट से मिलकर बनती है दीवार, और दीवार से मिलकर बनता है कमरा, और कमरे से मिलकर बन जाता है घर। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? उसी तरह सबसे छोटी जो होती है वो सेल होती है। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू को हम ऊतक बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे ईंट होता है, ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से कमरा, कमरा से घर। वैसे सेल होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऊतक, जब ये चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ऊतक है तो वो पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा ऊतक के बारे में पूरी डिटेल से। पहले यहाँ समझ लो ऐसे ही। फिर उसके बाद ऊतक के बाद बनता है ऑर्गन, जिसको अंग बोलते हैं। अंग के बाद मिलकर, अंगों से मिलकर बॉडी। अंग हमारा जैसे हाथ हो गया, आँख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, ये सब अंग होते हैं। तो अंग से मिलकर बनी होती है बॉडी। इन्हीं अंगों से तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये आप इतनी सी बात समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद आगे समझ में आ गए हो गया। तो सेल की बात करते हैं। देखो, सेल जो होगी, अब सेल के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया है कि सेल की खोज किसने की थी, मरी हुई कोशिका, जीवित कोशिका, और सेल की थ्योरी किसने दी थी। जिस प्रकार ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरे से घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका यानी सेल से टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक, और ऊतक से मिलकर ऑर्गन बनते हैं यानी अंग, अंग से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। सेम आगे देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है
वो ऑस्ट्रिच होती है। हम ओवरऑल की बात करेंगे, फिर अपनी बॉडी की बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या होती है और दुनिया की सबसे बड़ी क्या होती है। तो ओवरऑल में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच के एग की। ऑस्ट्रिच का एग इतना बड़ा होता है कि उससे 12 लोगों का ऑमलेट बनाया जा सकता है। सोचिए 12 लोग एक बार में खत्म निपट जाए, इतनी बड़ी ऑस्ट्रिच का एग होता है खाने में। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ऑस्ट्रिच की एग की होती है। वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया की सेल होती है जिसको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सेल बहुत छोटा होता है, जैसे मान लो हम एक सुई की नोक से निकालें तो उसमें लाखों करोड़ों। जी हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि एक सुई की नोक लेते हैं, सुई की नोक से अगर हम सेल को निकालें तो उसमें हजारों लाखों कोशिकाएं आ जाएंगी। तो सेल बहुत छोटी होती है। तो आगे हम बात कर रहे थे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है संसार में, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, बैक्टीरिया की होती है ये। उसके बाद आगे ह्यूमन बात करते हैं। ह्यूमन की बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी सेल जो होती है वो फीमेल के ओवम की होती है। फीमेल के ओवम की मानव ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है जिसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, जिसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, इंग्लिश में ओम बोलते हैं। ये फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटे की बात करें तो ये स्पर्म की होती है यानी शुक्राणु की, ये पुरुषों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात करें लॉन्गेस्ट में तो सबसे लंबी जो होती है वो न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन जो हमारा ब्रेन होता है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि नई कोशिकाएं उसमें फिर नहीं बनती हैं। एक बार अगर चोट लग गई तो उसमें नई कोशिकाएं फिर नहीं बनती हैं। इसीलिए पुलिस कहती है कुछ करो चाहे ना करो लेकिन बउआ हेलमेट जरूर पहनो। हेलमेट नहीं पहनोगे क्योंकि लग गई चोट तो दोबारा सही नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन हमारा लीवर करता है। लीवर में अगर कोई चाकू भी मार देगा तो ये अपने आप भी सही कर लेगा।